ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं। जेडीयू के साथ जाने की बात हो रही है। तेजस्वी ने बैठक बुलाया, कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे। हराशाही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहता है कि अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। आखिर वो कौन से विधायक हैं जो महागठबंधन में होने के बाद भी चिराग पासवान की विचारधारा को पसंद करते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं? आखिर वो कौन से विधायक हैं जो चिराग पासवान के संपर्क में हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि आज चिराग पासवान ने एक बात कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि महागठबंधन के कुछ विधायक ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो है महागठबंधन में, लेकिन हमारी विचारधारा को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। क्या कुछ कहते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, आप पहले इसको सुनिए। पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे पे घेरने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट का सेशन और बिहार विधानसभा का सत्र दोनों की शुरुआत होने जा रही है और दोनों जगह एनडीए ने जिस मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ऐसे में अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये शुरुआत होगी उन वादों को पूरा करने की जो चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो वादे किए गए थे, संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र हम लोगों ने किया था। आपने देखा होगा कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से कुछ हम लोगों के मंत्री जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, शुगर मिल की बात हो, ये तमाम विषय जो चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने वादे किए थे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जवाबदेही हम लोग के ऊपर है। दूसरी तरफ जब पार्लियामेंट का सत्र भी कल से शुरू हो रहा है, मैं मानता हूं विपक्ष एक बार फिर से गतिरोधक बनने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से मॉनसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य अब रह गया है कि ना वो काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। इसी भूमिका में विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है। ये सोच गलत है विपक्ष। मौलाना मदनी ने कहा है बाबरी मस्जिद और 3 तलाक का जो फैसला है बीजेपी कोर्ट के दबाव में है, वो कोर्ट के दबाव में बीजेपी के दबाव में कोर्ट ने ये फैसला लिया। बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जो है वो दबाव में है, बीजेपी के दबाव में फैसला लिया गया। अगर आप न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो ये गलत है ना। आप देश को आप अराजकता में नहीं लेके जा सकते। कानून व्यवस्था जिसके ऊपर और कोई नहीं है, कानून के सामने हर कोई एक बराबर है और भारत में कानून का राज चलता है। न्याय प्रणाली पर भी अगर कोई भरोसा नहीं करेगा तो इस सोच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत की न्याय प्रक्रिया जिस तरीके से बिना कोई पक्षपात किए सत्य के साथ न्याय की स्थापना के लिए कार्य करती है, ऐसे में अगर आप उसको भी किसी राजनीतिक दल के दबाव की बात कहेंगे तो आप बुनियादी ढांचे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप न्यायिक ढांचे पर प्रहार करके कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल देश में उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से आप भेदभाव की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। जेडीयू के साथ जाने की बात हो रही है, तेजस्वी ने बैठक बुलाया, कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा नहीं रख रहा। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहता है। आपने सुना कि चिराग पासवान किस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे विपक्ष के पार्टी में है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं और उन्हें पता है कि कहां जाना सही रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि एक तरफ महागठबंधन की जो स्थिति है वो देखने लायक है, क्योंकि कांग्रेस और राजद में जिस तरीके का विवाद इस बीच देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी हार का जो श्रेय है वो तेजस्वी यादव को जाता है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जो है अकेले लड़ना चाहती है तो वो अलग हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि महागठबंधन में कलह की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी पर चिराग पासवान का ये बयान जो है काफी चीजों पर इशारा करता है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ संपर्क में है और इससे पहले भी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बैठक की थी जिसमें 300 जो है भीतर घाती पकड़े गए थे। तो क्या चिराग पासवान इसी चीज को लेकर संकेत दे रहे हैं? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवाणी।